4 प्रश्न सीधा सीधा इसमें से छपने वाले हैं। ये लीजिए दोस्तों, पहला पॉइंट है अनुसूची। क्या है? अनुसूची। आइए फटाफट, अगर आपसे पूछे दोस्तों कि पहली अनुसूची में क्या है, तो भारत दोस्तों, भारत में कितने राज्य हैं, कितने यूटी हैं, ये पहली अनुसूची में है 28 राज्य और दोस्तों 8 यूटी हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है, इसमें दोस्तों वेतन भत्ते। क्या है? वेतन भत्ते जो है ये दूसरी अनुसूची में है। तीसरी में क्या है दोस्तों, इसमें शपथ है। क्या है? शपथ जो है तीसरी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में लिखना दोस्तों, जो राज्यसभा है इसमें जो सीट है, वो सीट जो है दोस्तों वो किस हिसाब से होंगी, तो 1971 की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से होंगी। अगला क्वेश्चन, पांचवी अनुसूची। अगर आपसे पूछे पांचवी अनुसूची में फटाफट का क्वेश्चन छापो दोस्तों। पांचवी जो अनुसूची है, कौन सी? पांचवी जो अनुसूची है और जो छठी अनुसूची है, इसमें फटाफट कौन से राज्य है दोस्तों छठी अनुसूची के अंदर, जल्दी से गोली की तरह छापना। मैंने आपको लिखाया था, असम है दोस्तों, एक कौन सा है आपके, त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा है। एक दोस्तों मेघालय है और एक है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। कौन नहीं है? मणिपुर इसके अंदर नहीं है। इनका जो जनजातीय क्षेत्र है उसका जो प्रशासन है दोस्तों वो इसके अंदर लिखा हुआ है। सातवीं अनुसूची, 7 फेरे लिस्ट दोस्तों, याद करो, सूची जो है वो सातवीं अनुसूची के अंदर है। संघ सूची, राज्य सूची और दोस्तों संवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे आठवीं अनुसूची, तो नोट करना दोस्तों, आठवीं जो अनुसूची है अगर आपसे पूछा जाए इसके अंदर क्या है, भाषा जो है वो इसके अंदर है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में दोस्तों कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान के अंदर 22 भाषाएं। कितनी है? वर्तमान में 22 है। मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नवी अनुसूची। तो नवी अनुसूची जो है पहला संविधान संशोधन, और दोस्तों इसका संबंध किससे है? भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1951 में दोस्तों हुआ था। 10वीं अनुसूची, इसका संबंध है 52वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1985। और दोस्तों इसका संबंध किससे है? दल बदल को रोकने से। किससे? दल बदल को दोस्तों रोकने से संबंधित है। 11वीं अनुसूची अगर आपसे पूछे तो ये लिखना 73वां संविधान संशोधन 1992। और दोस्तों लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993। और अगर आपसे पूछे इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है, तो इसमें उल्लेख है पंचायत का दोस्तों, या फिर जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है उसका। और इसमें विषय कितने हैं, तो इसमें विषय लिखना 29 दोस्तों इसके अंदर विषय। अगला क्वेश्चन है 12वीं अनुसूची, तो नोट करना दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची है। और दोस्तों इसमें किसका उल्लेख है? नगर प्रशासन जो है इसका उल्लेख है। और इसके कितने विषय दोस्तों? इसके विषय हैं 18। पेपर में या तो संविधान संशोधन पूछेगा, या दोस्तों ये जो विषय है ना कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय। 12वीं अनुसूची में दोस्तों ये ध्यान रखना 18 विषय। कितने? 12वीं में 18 है, 11वीं में दोस्तों 29 है। और 9वीं पहला संविधान संशोधन, 10वां दोस्तों 52वां संविधान संशोधन, 11वां ध्यान रखना 73वां संविधान संशोधन, और दोस्तों 12वां जो है 74वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछा जाए, क्या अगर आपसे पूछे प्रस्तावना जो है, क्या दोस्तों जो प्रस्तावना है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि प्रस्तावना जो है दोस्तों, पहला प्रश्न कि प्रस्तावना में शक्ति का स्रोत क्या है, तो शक्ति का स्रोत है हम भारत के लोग। क्या दोस्तों? हम भारत के लोग जो हैं ये दोस्तों शक्ति का स्रोत है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो लिखना दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार अभिव्यक्ति किस किस की है? विचार है, अभिव्यक्ति है दोस्तों, अभिव्यक्ति, धर्म उपासना विश्वास किसकी है? धर्म उपासना विश्वास। ये 5 प्रकार की दोस्तों क्या है? फ्रीडम है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार का न्याय है। एक तो दोस्तों कौन सा है? सामाजिक। कुल मिला के ध्यान रखना कैसा न्याय नहीं है? धार्मिक न्याय
नहीं है। क्या धार्मिक न्याय नहीं है, सामाजिक है दोस्तों, इसके अलावा राजनीतिक है और एक आर्थिक है। कौन सा है? आर्थिक है। कौन सा नहीं है? धार्मिक दोस्तों न्याय नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कितने प्रकार की समानता है, तो ये नोट करना दोस्तों, दो प्रकार की समानता है। पहला ध्यान रखिएगा, एक तो अवसर की समानता है, एक दोस्तों प्रतिष्ठा की समानता। किसकी? प्रतिष्ठा की समानता। प्रस्तावना में दोस्तों किस तिथि का उल्लेख है? 26 नवंबर 1949। इस तिथि का उल्लेख किसमें? प्रस्तावना के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछे अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो नोट करना, एक केस आया दोस्तों, केशवानंद भारती केस। कौन सा है? केशवानंद भारती केस। ये केस है 24 अप्रैल 1973 का, और इसमें दोस्तों 13 जज की क्या बैठी थी? बेंच बैठी, जो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी दोस्तों बेंच है। अगर आपसे पूछे इस केस में कहा गया कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है। क्या है? संविधान का अंग है, इसमें संशोधन हो सकता है। क्या? इसमें संशोधन हो सकता है। और दोस्तों इसमें संशोधन करने के लिए 42वां संविधान संशोधन, और ये दोस्तों कब हुआ? 1976। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जो हैं वो जोड़े गए। तो प्रस्तावना में केवल अब तक एक बार ही दोस्तों संशोधन हुआ है, और वो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1976 में हुआ। और दोस्तों 3 शब्द जो है वो इसमें जोड़े गए। पहला शब्द है पंथ निरपेक्षता, एक दोस्तों शब्द है समाजवाद। कौन सा है? समाजवाद है। और एक लिख लेना दोस्तों, एक शब्द है अखंडता। कौन सा? अखंडता। तो पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता। पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और दोस्तों आपके जो अखंडता है, ये तीनों शब्द जो हैं किसमें जोड़े गए? तो ध्यान रखना, ये एक ही संविधान संशोधन है जो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 है। तो प्रस्तावना शक्ति का स्रोत क्या है? कितने प्रकार की दोस्तों फ्रीडम है, कितने प्रकार की न्याय है, कितने प्रकार की समानता है, और क्या इसमें संशोधन हो सकता है? क्या ये दोस्तों आपके प्रस्तावना संविधान का भाग है? सारी कुछ बातें आपके सामने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी स्रोत क्या है? तो नोट करना, संविधान संशोधन ये हमने लिया दोस्तों कहां से? दक्षिण अफ्रीका। और दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 368। मौलिक अधिकार ये हमने लिए दोस्तों कहां से? अमेरिका। और भाग कौन सा है? भाग 3 है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 12 से 35 है। नीति निर्देशक तत्व ये दोस्तों हमने कहां से लिए? आयरलैंड। कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। भाग कौन सा है? भाग 4 है दोस्तों। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 36 से 51। अगर पूछे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, ये दोस्तों हमने लिए कहां से? रसिया से। कहां से लिए? रूस से लिए। भाग कौन सा है? भाग 4A। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और अगर आपसे पूछे कि दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 51A। तो अगर पूछे संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका, मौलिक अधिकार अमेरिका, नीति निर्देशक दोस्तों ये ध्यान रखना आयरलैंड है, और मौलिक कर्तव्य लिख लेना रसिया। कौन है? रूस है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति जो है दोस्तों, अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति का जो पद है, क्या राष्ट्रपति का जो पद है ये कहां से लिया गया? तो नोट करना दोस्तों, अमेरिका से लिया गया। कहां से? अमेरिका जो है वहां से दोस्तों इसको लिया गया। अगला क्वेश्चन पूछे राष्ट्रपति की महाभियोग शक्तियां, ये भी दोस्तों कहां से ली गई है? अमेरिका है। संघीय शासन अगर आपसे पूछे तो भी ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे एक सवाल पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछे संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई? क्या संसदीय शासन प्रणाली जो है ये दोस्तों कहां से ली गई? तो ये इंग्लैंड से ली गई। एकल नागरिकता कहां से ली गई? तो एकल नागरिकता भी नोट करना दोस्तों, ये भी इंग्लैंड से ली गई। क्वासी फेडरलिज्म, क्या क्वासी फेडरलिज्म ये कहां से लिया गया? अर्ध संघात्मक व्यवस्था,
अर्ध संघात्मक व्यवस्था ये दोस्तों कहां पर है? कनाडा के अंदर। कहां है? कनाडा के अंदर है अर्ध संघात्मक व्यवस्था। अगर आपसे पूछे एक बार कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ, क्या फटाफट मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जो केस हैं वो आपको छपवाऊं या नहीं छपवाऊं? फटाफट गोली की तरह छाप के बताओ दोस्तों कि कुछ महत्वपूर्ण जो केस हैं वो आपको अभी लिखाऊं या नहीं लिखाऊं? कुछ महत्वपूर्ण केस है 8-10 है। क्या 8-10 है जो दोस्तों आपको पता होने चाहिए। इनमें से सवाल जो है ना बनते ही है। क्या सवाल बनते हैं? देखना पहला पॉइंट दोस्तों छापना। आप पहला जो महत्वपूर्ण केस है यही लिख लो, केशवानंद भारती केस। कौन सा? केशवानंद भारती केस। इसकी डेट दोस्तों 24 अप्रैल 1973। कब? 24 अप्रैल 1973 है। इसमें दो बातें सामने आई। एक तो प्रस्तावना संविधान का अंग है। क्या है? प्रस्तावना संविधान का अंग है। और दूसरी बात दोस्तों संविधान का मूल ढांचा। किसका? संविधान का जो मूल ढांचा है वो भी दोस्तों इसमें सामने आया। तो पहला क्वेश्चन हो गया केशवानंद भारती केस प्रस्तावना संविधान का अंग है और संविधान का मूल ढांचा। ये दोस्तों केशवानंद भारती केस में कितने जजों की बेंच बैठी थी? 13 जज दोस्तों इसके अंदर बैठे थे। अगला क्वेश्चन, कितनों ने फैसला दिया? 7 ने दिया पक्ष में, 6 ने दिया दोस्तों विपक्ष में। क्या दिया? 6 ने विपक्ष ने, 7 ने दोस्तों पक्ष में। अगला क्वेश्चन लिखना मिनर्वा मिल्स केस। अगर आपसे पूछे इसकी डेट क्या है तो मिनर्वा मिल्स केस जो है दोस्तों इसकी जो आपके वर्ष है मिनर्वा मिल्स केस इसका लिखना 1980। कब का है? 1980 का है। और अगर पूछे इसमें क्या हुआ तो इसमें दोस्तों कहा गया कि मौलिक कर्तव्य है और दोस्तों डीपीएसपी। क्या? मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी के बीच में संतुलन जरूरी है। क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्या? दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कौन कौन से? मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी। इन दोनों के बीच में दोस्तों संतुलन जो है अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। ये किसमें कहा गया? मिनर्वा मिल्स केस में। अगर आपसे पूछे दोस्तों इसके बाद में तीसरा जो केस है वो महत्वपूर्ण केस है अरुणा शानबाग। कौन सा है? अरुणा शानबाग केस। इसमें इतना ध्यान रखना ये केस किससे संबंधित था? यूथेनेशिया से संबंधित था। किससे था? यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब दोस्तों क्या होता है? इच्छा मृत्यु। क्या होता है? इच्छा मृत्यु जो है इससे संबंधित है अरुणा शानबाग केस। अगला दोस्तों लिख लेना विशाखा गाइडलाइंस। कौन सी है? विशाखा दोस्तों गाइडलाइंस। अगर आपसे पूछे विशाखा वर्सेज राजस्थान सरकार, कौन सी है? राजस्थान सरकार। ये जो केस है इसका संबंध है कार्यस्थल पर यौन शोषण। किससे? कार्यस्थल पर यौन शोषण जो है इससे संबंधित है। सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्किंग प्लेस, इसका संबंध दोस्तों विशाखा गाइडलाइंस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे पुट्टा स्वामी केस। कौन सा केस है? पुट्टा स्वामी केस। तो छाप देना दोस्तों निजता का जो अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। ये दोस्तों निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंदर। और दोस्तों आधार जो मामला था, क्या आधार का जो मामला है उसमें कौन सा केस है? पुट्टा स्वामी केस। तो अगर आपसे पूछे पुट्टा स्वामी केस है, पुट्टा स्वामी केस ये दोस्तों ध्यान रखना इसका संबंध है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट। ये है दोस्तों ध्यान रखना पुट्टा स्वामी केस। निजता का अधिकार कैसा अधिकार है? फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 21 के अंदर। किसके अंदर? अनुच्छेद 21 के अंदर। अगला दोस्तों परमानंद कटारा केस। कौन सा है? परमानंद जो केस है ये नोट करना दोस्तों। अगर आपसे पूछे इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है चिकित्सा जो है दोस्तों, क्या चिकित्सा जो है इससे संबंधित है जीवन जीने का अधिकार। क्या जीवन जीने का अधिकार? किसी का एक्सीडेंट हुआ, आप उसे दोस्तों लेकर गए कहां पर? हॉस्पिटल। और मान लेते हो हॉस्पिटल में उसकी जान नहीं बची, आप दोस्तों खुद ना फंस जाओ,
ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसी के लिए दोस्तों कौन सा केस था, परमानंद कटारा केस है। अगला अगर आपसे पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट दोस्तों लिखना आप सभी, और वो है ध्यान रखना दोस्तों आपसे नवतेज कौर केस। कौन सा केस है, नवतेज कौर केस। ये ध्यान रखना दोस्तों, इस केस का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है दोस्तों सेक्शन 377, किससे, सेक्शन 377। और इसका संबंध किससे था दोस्तों, याद करो, समलैंगिकता अपराध नहीं है। क्या, समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट ए क्राइम, समलैंगिकता अपराध नहीं है। ये किसमें कहा गया, ये दोस्तों इस केस में कहा गया, नवतेज कौर केस। कौन है, नवतेज कौर केस है। अगला अगर आपसे पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमानंद कटारा नवतेज कौर केस। इससे पहले मैंने आपको लिखाया अरुणा शानवाग, विशाखा पुट्टा स्वामी, केशवानंद और मिनर्वा मिल्स। इसके साथ में दोस्तों अगला सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मत समझो, जबरदस्ती नहीं है ना, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि समझ नहीं है। सुनील बत्रा केस, एक लिखना दोस्तों, क्या होता है, जेल। क्या, जेल में दोस्तों जो मौलिक अधिकारों का दोस्तों जो हनन होता है, जेल में सुधार से संबंधित है सुनील बत्रा केस। कौन सा, सुनील बत्रा केस। बेरूबाड़ी संघ मामला दोस्तों हर किसी को पता है ना, ये गोलकनाथ है, बेरूबाड़ी संघ मामला है। मैंने वो केस आपको लिखा है जिनसे कोई ना कोई डिसीजन आया। गोलकनाथ में कहा गया प्रस्तावना संविधान संबंधित है। खतरनाक जो स्थान है, क्या है, खतरनाक दोस्तों जो स्थान है, इन खतरनाक स्थानों पर कार्य जो है दोस्तों, बच्चों को कार्य करने से रोकना। क्या, बच्चों को कार्य करने से रोकना, इसका संबंध किससे, एमसी मेहता केस। जैसे दोस्तों पटाखा इंडस्ट्री, कौन सी है, जो आपके पटाखा फायर क्रेकर्स इंडस्ट्री है, या दोस्तों कोई केमिकल, क्या कोई खतरनाक केमिकल है, ऐसी जो इंडस्ट्री है उनमें दोस्तों खतरनाक स्थानों पर कार्य से संबंधित कौन है, एमसी मेहता केस। आपके सामने छाप लेना। एक लास्ट टॉपिक और लिख लो, क्या लास्ट टॉपिक और लिख लो, 7वां संविधान संशोधन 1956 का है। इसका संबंध है राज्य पुनर्गठन आयोग, किससे, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। अगला दोस्तों 21वां संविधान संशोधन है। अगर पूछे इसका संबंध किससे दोस्तों, 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा सिंधी को दोस्तों भाषा के अंदर जोड़ा गया। क्या, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद दोस्तों नोट करना, 21 के बाद है 42वां संविधान संशोधन 1976। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये लागू जो है वो हुआ दोस्तों 1977 में। इसी के द्वारा पहली बात तो दोस्तों क्या हुआ, अगर पूछे प्रस्तावना में संशोधन है किसके द्वारा हुआ, तो वो हुआ दोस्तों 42वें संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछे 42वां जो संविधान संशोधन है, अगर पूछे सायरा बानो केस है ना, वो जो आप कह रहे हो ना 3 तलाक वाला सायरा बानो केस है, 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू हुआ 1977 में। प्रस्तावना दोस्तों, प्रस्तावना में संशोधन किया गया इसी के द्वारा। आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य किससे जोड़े गए, तो मौलिक कर्तव्य भी दोस्तों इसी से जोड़े गए। इसे कहते हैं लघु संविधान, क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा गांधी जी के द्वारा दोस्तों किया गया लघु संविधान इसको कहा जाता है। 42 के बाद में दोस्तों अगर आपसे पूछे 44वां संविधान संशोधन, ये हुआ 1978। कब हुआ, 1978 में। और अगर पूछे संपत्ति का जो अधिकार है, इसे दोस्तों मौलिक अधिकार से निकालकर आर्टिकल 21 से बाहर निकालकर आर्टिकल 300A में किस संविधान संशोधन के द्वारा ट्रांसफर